सज्जनों और देवियों, अभी ड्राइवर हमें जो ला रहे थे, कई साहब बड़ा गड़बड़ है सब रास्ता वास्ता। तो मैंने कहा सारा संसार ही गड़बड़ है और इसी गड़बड़ी में रह करके सुख से रहना है। गड़बड़ कहाँ है? देखो ये गड़बड़ नहीं है, धूप ऊपर से लग रही है और अगर छत होती तो धूप न लगती। तो इस गड़बड़ी को कैसे मिटाओ? यहाँ छत कहाँ से बनेगी? अगर ये बड़ा हाल होता और एसी लगा होता तो और अच्छा होता। तो कहाँ होने वाला है? और जितने बूढ़े यहाँ बैठे हैं, ये अगर 20 वर्ष के जवान होते तो इनको कितना सुख होता। लेकिन हो सकते हैं बूढ़े लोग हारे हुए जुआरी की तरह बैठे हैं। जुआरी जुआ में हार गया हो तो बेचारे की मौत है। सभी बूढ़े हारे हुए जुआरी की तरह बैठे और जो जवान हैं थोड़े दिन में वो भी बूढ़े हो जाएंगे। सारा संसार ही गड़बड़ है, इसीलिए मोक्ष की आवश्यकता है। ऐसा काम करे कि देह में फिर से ना आना पड़े। लेकिन रजोगुणी मन वाले कहते हैं देह में ना आना पड़े तो क्या होगा? ना कुछ देखने मिलेगा, ना सुनने मिलेगा, ना खाने मिलेगा। पत्थर की तरह पड़ा रहो मुक्त होकर के, क्या फायदा होगा? देह में आओ, देखो, सुनो, खाओ, भोगो, हंसो, रो, लड़ो, झगड़ो, रो, गाओ और मर जाओ। यही तो आनंद है। इसी आनंद के लिए जीवन काल से भटकता और दुख भोगता है। सरल ढंग से हम सोचें, मुक्ति का आनंद जीवन में है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जियत न तरो मुये का तरियो, जीते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? जीते ही तरो। जीते तरने का मतलब क्या है? जो प्राणी पदार्थ परिस्थिति मिले उसमें संतुष्ट रहो। जो अवस्था परिस्थिति हो उसमें संतुष्ट रहो। बूढ़े लोग जवान हो जाए तो क्या पाएंगे? पहले जवान हुए थे और जवान हुए तो तूफान शैतान उनके शरीर में शुरू हुआ था और उसमें उलझे थे। फिर से जवान हो जाए फिर उलझेंगे और क्या पाएंगे? कोई फायदा नहीं जवान होने में। और कोई जवान हो भी नहीं सकता। बूढ़ा कभी जवान होता है? जैसा रहता है वैसा रहता है। बूढ़ा तो बूढ़ा है। जो परिस्थिति बदल गई है वह फिर पहले की तरह नहीं लौट सकती। घर का मालिक लड़का है, बूढ़ा मालिक नहीं है, वो किनारे बैठा है। वो घर का मालिक फिर कैसे हो सकता है? अब उसमें बल नहीं है। तो घर का मालिक बच्चा है, तो बढ़िया है, खुश रहो, घामना ही छोड़ दो। मालिक होने में कोई फायदा है? वैसे मालिक किसी को अपने को नहीं मानना चाहिए, सेवक मानना चाहिए। हम सब सेवक हैं, सेवा करें। अपना मन ऐसा बनाए कि किसी अवस्था में वो दुखी न हो। किसी अवस्था में दुखी न होना ही मोक्ष है।
सब समय प्रसन्न। बीमारी है तो उसकी पहली औषध है धीरज, धैर्य रखो, फिर चिकित्सा कराओ, औषध करो, संयम करो, कट जाएगा। पीड़ा होगी सहलो, जब अधिक पीड़ा होगी तो आप बदहोश हो जाएंगे। ये प्रकृति का बड़ा सुंदर विधान है। जब शरीर में ज्यादा पीड़ा आती है तो आदमी बदहोश हो जाता है, होश में नहीं रहता, तो कोई तकलीफ नहीं रहती। जब तक सहने योग्य होगा सहेंगे, और जब अधिक हो जाएगा तो अपने आप बदहोश हो जाएंगे। क्या चिंता। हमारे अनुकूल लोग थे, लेकिन उनका मन बदल गया, वे प्रतिकूल हो गए, वे कटुकाने लगे, निंदा करने लगे, विरोध करने लगे। करने दो, आप उनका विरोध न करो। साथ के लोग विरोधी हो गए तो भी चिंता न करो, उनका विरोध आप न करो। अपने मन की क्रिया अपने ऊपर फल लाती है, ये ध्यान दो। जो हमारे मन की क्रिया होगी उसी का फल हमें मिलेगा, दूसरे के मन की क्रिया का फल नहीं मिलेगा। कोई हमें गाली देता है, मन ही मन बुरा मानता है, बड़ा खराब आदमी, शापता है अंदर अंदर, दूसरे से भी कहता हूं बड़ा खराब है, इससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन हमारे मन में अगर विकार है, किसी की निंदा में, किसी की बुराई में लगे हैं, किसी की ईर्ष्या में लगे हैं, किसी को तकलीफ देने की सोचते हैं, तो फिर हमारा मन खराब होगा और उसका परिणाम हमारे लिए दुखद होगा। अपने मन, वाणी और इंद्रियों के कर्मों का फल ही अपने को मिलता है। दूसरे के मन, वाणी और इंद्रियों के कर्मों का फल हमें कुछ नहीं मिलता है। कोई गाली देता है खड़ा होकर हमें, अगर हम सावधान हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। गाली देता रहे, हम प्रसन्न हैं। अपना मन अगर मजबूत है तो हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। और कल्याण का यही रास्ता है। जो हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, उसकी सफलता में हम परतंत्र नहीं हैं। और अगर परतंत्र हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य एक ही है, सुख से रहना। धन क्यों कमाते हैं? सुख से रहने के लिए। मकान क्यों बनाते हैं? सुख से रहने के लिए। विवाह क्यों करते हैं? सुख से रहने के लिए। जितना काम करते सब सुख से रहने के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते, अपने सुख के लिए करते हैं। स्थिर सुख जीव का उद्देश्य है। स्थिर सुख, दुख न मिले, केवल सुख मिले। वैसे प्राणी मात्र को इष्ट है कि दुख न मिले, सुख मिले। लेकिन अन्य प्राणियों में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। मनुष्य इस लक्ष्य को पा सकता है। मनुष्य ज्यादा दुखी भी है, अन्य प्राणी दुखी नहीं उतने, क्योंकि मनुष्य सोचता ज्यादा है और सोच सोच करके अपने मन को खराब करता है, इसलिए दुखी है। जानवर हजारों हैं, एक साथ हैं, सब चरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस। किसी जानवर को कोई ठुनकाया तो उसने भी ठुनका दिया, बस। कोई राग द्वेष नहीं। और मनुष्य अपने मन में बहुत सोचता है। थोड़ा सा प्रतिकूल लगा तो उसके लिए बैर बांध लेता है, बुराई करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, क्रोध करने लगता है। वासना के अधीन गाय और बैल एक साथ चरते हैं। गायों में सांड होता, चरता, कामातुर नहीं होता, साथ साथ चरता रहता है।
जो गाय गर्भाधान चाहती है उसको गर्भाधान कर देता है। उनकी अपनी भाषा है। जो गाय गर्भाधान चाहती है उसका लक्षण है और सांड जान लेता है तो उसका गर्भाधान कर देता है, बाकी कुछ नहीं। वो अपनी तरफ से काम आतुर है ही नहीं, संतुलित है। आदमी में यह कमजोरी है, ये बहुत वासना वाला है, इसीलिए बहुत दुखी है। गाय बैल के सामने चारा डाल दो, खाएंगे, पेट भर गया बस, उसी पर बैठ जाएंगे। अगर बचा है चारा तो टट्टी कर देंगे, पेशाब कर देंगे। उनको सूझ नहीं है कि इसको बचा के रखें, कल खाएंगे, इस पर टट्टी न करें, पेशाब न करें, इस पर न बैठें, अलग बैठें। ये उनमें सूझ नहीं, और सूझ नहीं और चिंता भी नहीं, इसलिए वो दुखी नहीं है। आदमी साल भर के लिए खाने के रखे है लेकिन चिंतित है कि कल क्या खाएंगे। ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी संपदा है लेकिन वो भी चिंतित है क्या खाएंगे। एक कहानी है, एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि मेरे पास कितना धन है, मेरी कितनी पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती है। तो मुनीम ने समय मांगा, एक सप्ताह का। सप्ताह भर में हिसाब लगा करके उसके सामने रखा। कहा आपकी 35 पीढ़ियां बिना काम किए खाती पीती रह सकती। तो सेठ बदहोश हो गया, मूर्छित हो गया। मुनीम ने पानी छिड़का, हवा दी, जगा। मुनीम ने कहा आपको कष्ट क्यों हो गए? सेठ ने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। 35 पीढ़ी तो खाएगी लेकिन 36वीं पीढ़ी क्या होगा। ये कहानी है। हम अज्ञान से मानते हैं कि हमारे पीछे वाले क्या खाएंगे। लगता है जो हमारे पीछे वाले होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे, वे कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए चिंता होती है। लेकिन ये समझो हमारे पीछे वालों के पास भी हाथ पैर हैं और होंगे, और उनके पास भी उनका तकदीर है, प्रारब्ध है, भाग्य। वे जी खाएंगे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारा संसार जी खा रहा है, हमारे साथी क्यों नहीं जी खाएंगे? फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी, उनके बच्चे भी खाते पीते हैं। आदमी निरर्थक सोचता है और निरर्थक सोच करके अपने सिर को फोड़ा बनाए रखता है। असहनशीलता, तृष्णा, अहंकार ये जीव को निरंतर सताते हैं। सहनशील बनो। इच्छा और तृष्णा को जीतो, विनम्र बनो, दुख घटेगा। ज्यादा दुख मानसिक है। मन अगर प्रसन्न है तो शरीर में कष्ट होने से कोई कष्ट नहीं लगता है। आदमी का धान, किसान का धान खूब है, बढ़िया, खूब उपज हुई है। वो मजदूरों को लेकर के धान काट रहा है, धूप लग रही है, कष्ट शरीर में आ रहा है, लेकिन मन प्रसन्न है क्योंकि इस वर्ष खूब धान होगा। एक मित्र से वो मिलने जा रहा है। मित्र जिस प्रकार का हो, सांसारिक मित्र, पारमार्थिक मित्र, संत, गुरु,
से कोई मुमुक्षु कल्याणार्थी मिलने जा रहा है, उसको यात्रा में कष्ट हो रहा है, लेकिन मन खुश है कि मैं अपने गुरु से मिलूंगा, संत से मिलूंगा, बोधवान पुरुष से मिलूंगा, मेरा जीवन बदलेगा। अंदर से खुश है। शरीर में कष्ट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी बुद्धि ऐसी नहीं है उसको कष्ट होता है। एक पर्वत के दूसरे तरफ महात्मा एक रहते थे, तो अगर पर्वत को बचा करके उनके पास जाना हो तो करीब 100 किलोमीटर चल करके तब मिलना होता था, और सीधे जाए तो आधा किलोमीटर पर होते। पर्वत सामने था लंबा, और उसके बीच में सुरंग था। उस सुरंग में कहीं तो आदम का था ऊंचा, खड़ा खड़ा चले जाओ, कहीं बैठ के जाना पड़ता था, कहीं बहुत झुक के जाना पड़ता था, यानी झुक करके बैठ करके जाना पड़ता था। अंधकार भी रहता था, कांटा खोबर भी रहता था। एक आदमी वैसे गया, महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा ने कुशल पूछा। उसने कहा महाराज नरक हो गया, रास्ता बड़ा खराब है, अब तो इधर से कभी नहीं आएंगे, जब हमारे तरफ आप रहेंगे तो हम आपके दर्शन कर दिया करेंगे। महाराज नरक हो गया। वो 10 मिनट में करीब 20 बार नरक नरक का। महात्मा चुप रहे। 1 घंटा के बाद दूसरा भक्त वैसे आया उसी रास्ते से। महात्मा ने कुशल पूछा। उसने कहा महाराज आनंद आ गया। महात्मा ने कहा रास्ता बड़ा खराब है। उसने कहा महाराज जो रास्ता है ये कितनी बड़ी बात है, अब तो एक बार देख लिया, जब आप इधर रहेंगे मैं ऐसे आ जाया करूंगा। आपके दर्शन पा करके मैं आनंदित हो गया। रास्ता दोनों के लिए समान थे, समान था, दोनों के लिए रास्ता समान था, लेकिन एक की बुद्धि अच्छी है, एक की बुद्धि अच्छी नहीं। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं वो समझता है कि मेरा नरक हो गया, अब ऐसे नहीं होगा। जिसकी बुद्धि सही है वो सोचा, कष्ट उठाया और संत के दर्शन पाए। एक बार कठिनता लगती है, दोबारा तो और सरल लगेगा। उसकी समझदारी, समझ के फर्क में बड़ा फर्क हो जाता है। पति का स्वभाव गर्म है। जो देवी समझदार होती है वो समझती ठीक है उनकी गर्मी उनके पास रहे, मैं सह लूंगा। पुरुष आया कुछ बड़बड़ाया, देवी सहारी, पुरुष अपने आप ठंडा हो जाएगा, कहां तक बड़बड़ाएगा। जिन देवियों की बुद्धि ऐसी गंभीर नहीं है, पुरुष बड़बड़ाया तो दुगना बड़बड़ाए, तो बड़बड़ाहट घर में हुई और घर पूरा लंका कांड हो गया। बाहर के लोग भी हंसते हैं कि कैसे बदतमीज ये दोनों लड़ते हैं। ज्यादातर देवियां सह करके जीत लेती हैं, पुरुष बड़बड़ाता है, देवियां शांत रहती हैं। एक वकील की पत्नी ने मुझसे कहा उन्हीं के सामने, कहा महाराज इनको गुस्सा जब देखो तो अब बहुत बड़बड़ाते हैं। तो मैंने कहा तुम सा दिया करो। कहीं महाराज मुझे चिंता ही नहीं है, बड़बड़ाना कितना बड़बड़ाना हो, मैं चुप रहती हूँ, ये अपने आप थक जाते हैं। तो उनके पति भी हंसने लगे। वकील, उनकी आदत बड़बड़ाने की थी, गुस्सा की थी। जो बड़बड़ाता है वो हारता और थकता है, जो गम खाता है शांत रहता है वो जीतता और शांत पाता है। अपनी एनर्जी व्यर्थ में खर्च न करो, अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट न करो, बड़बड़ाओ ना, गुस्सा न करो। भवसागर का दुख वैसे बहुत ज्यादा है, उसको बढ़ाओ ना। कामातुर होकर
क्रोध के अधीन होकर, लोभ करके, मोह करके, द्वेष करके, ईर्ष्या करके, चिंता करके, उद्वेग करके भवसागर के दुख को ज्यादा बढ़ाओ ना, उसको ठंडा करो। चीजों से जो सुख मिलता है उसकी एक मर्यादा है। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी बैठे मंजिल पहुंच गए, ये सुख मिला, इसकी एक मर्यादा है। ऐसे ही दुनिया की चीजों से जो सुख मिलता है उसकी एक मर्यादा, एक छोटी सीमा है। जो असली सुख है, स्थिर सुख है, वह मन की शांति। एसी कमरे में आप बैठे हो, एयर कंडीशनर लगा हो, वातानुकूलित, लेकिन मन बेचैन है तो सुख कहां? सारी संपत्ति और अनुगामी साथ है, लेकिन मन बेचैन है तो सुख कहां? अफसोस की झोपड़ी में हो, फटी चटाई पर हो, भात और चटनी ही खाए हो, लेकिन मन निर्मल है, प्रसन्न है तो आनंद है। असली सुख मन की शांति, और ये प्राप्त करने में सब स्वतंत्र है, और बातों में स्वतंत्रता नहीं। जितनी उम्र आगे बढ़ गई लौट नहीं सकती। शरीर जैसा लंबा, छोटा, सांवला, गोरा, पतला, मोटा वैसे रहे। कुछ लोग मोटा जाते हैं आगे चलकर, वो तो अपने आप हो जाता है। और बहुत मोटाना अच्छा नहीं, पतला रहो अच्छा है। दुनिया की चीजें जो हैं सो हैं, चाहने से वो बढ़ नहीं जाएंगे। कर्तव्य और प्रारब्ध से चीजें बढ़ती घटती हैं। अपनी कर्तव्य अच्छा करो, और प्रारब्ध अदृश्य, प्रारब्ध कर्म, तकदीर, किस्मत अनेक शब्दों में कहते हैं, उसको हम जानते नहीं। स्वस्थ आदमी को लकवा हो जाता है, और नहीं जानता मुझे लकवा हो जाएगा। सामान्य आदमी धनी हो जाता है थोड़े दिन में, ऐसा चांस पड़ता है, और नहीं जानता है कि मैं इतना धनी हो जाऊंगा। प्रारब्ध, किस्मत, भाग, तकदीर जिसे कहते हैं, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। अपना प्यारा जो बहुत कमासुक था एकाएक चला गया, तो घर पर गाज टूट पड़ती। ये किस्मत की बात है। अचानक ऐसे व्यक्ति का संयोग पड़ गया जो बड़ा कुशल और समर्पित हो गया आपको, अब आपका पूरा व्यवहार संभाल लिया। ये प्रारब्ध किस्मत का प्रसंग है। इसको कोई नहीं जानता है कब क्या उदय होगा, इसलिए उसकी चिंता न करो। जो होगा सह लिया जाएगा। करने योग काम करो। एक कर्तव्य है और एक किस्मत है। कर्तव्य अपने हाथ में है और किस्मत अपने हाथ में नहीं। किस्मत जो बन गई है वो सामने आना है, यद्यपि वो भी हमारे कर्मों से ही बनी है। हमारा कर्म ही किस्मत बन जाता है। एक आदमी, एक लड़का पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते वो काफी पढ़ जाता है और वो ऊंचे पद पर जाता है, बहुत धन कमाता है और बहुत प्रतिष्ठा होती है। तो ये जो हुई प्रतिष्ठा और धन एक किस्मत, लेकिन कर्म किया पहले, कर्मों से वो किस्मत बनी। ऐसे पहले जन्म के कर्मों के भी किस्मत बनते हैं। पहले जन्मों के कर्मों की भी किस्मत बनती है। हमारा शरीर किस्मत में ही है, तकदीर में ही है।
तो दो बातें हैं, कर्तव्य और किस्मत। कर्तव्य और भाग्य। भाग्य किस्मत एक ही बात है। कर्तव्य अपने हाथ में है, किस्मत अपने हाथ में नहीं, वो अपने आप आएगा। कर्तव्य करो, किस्मत पर सो मत, वो तो अपने आप आएगा। और जो आए उसके लिए तैयार रहो, जिसको मत, उलझो मत, उद्वेगित मत हो। जीवन में ऊंच नीच स्थितियां आती हैं। श्री राम को शाम को बताया गया था कि राज्य होगा सुबह, और सुबह दिया गया 14 वर्ष का वनवास। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ। यह सुनकर के उनको शोक नहीं हुआ। एक किसान घर का लड़का जो खेत में ही जाकर के रात भर पड़ा रह सकता है, हार्ड है, कठोर है काम धाम में सहने में, उसको कह दिया जाए 14 वर्ष का वनवास तो कांप जाएगा। और श्री राम राजकुमार थे, राजभवन में पले थे, और उनको 14 वर्ष का कठोर वनवास दे दिया गया। उसमें शर्त थी कि वे किसी बस्ती नगर में न जाएं और किसी का दिया हुआ कुछ उपयोग न करें, स्वयं परिश्रम से उपार्जित करके गुजर करें और वन में रहें, एक राजकुमार के लिए। लेकिन वो राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, राम की ये महिमा है। जो लोग कहते हैं राम तो दुनिया के मालिक हैं, वो तो लीला कर रहे थे, तो उनके कहने के अनुसार राम की कथा बेकार हो गई, किसी काम लायक नहीं। राम का सारा त्याग तमाशा हो गया। वाल्मीकि रामायण में लीला नहीं कहा गया, कहीं कर्तव्य कहा गया। वो संसार में दुख भोगते हैं और सहते हैं और धीरज रखते हैं, ये उनकी विशेषता है। और हम लोगों के लिए ये प्रेरणा है। अगर लीला करते थे तो कोई प्रेरणा नहीं, तब तो बस सुमर सुमर भवसागर ही, सुमर सुमर के संसार सागर तरो, नाम रूप लीला धाम, बस यही कल्याण का रास्ता बताते हैं भगत लोग। उनका नाम लो, उनके रूप का ध्यान करो, उनकी लीला सुनो और देखो, और अंत में उनके धाम में चले जाओगे। उनका धाम कहीं है, ये सब भूल भुलैया, कहीं धाम नहीं। धाम आपका आत्मधाम है। राम की विशेषता है, कृष्ण की विशेषता है उनका कर्तव्य, उनके अच्छे आदर्श। इसी प्रकार दुनिया के समस्त पुरुषों की बात है, उनके उच्च ज्ञान, अच्छे कर्तव्य हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। जीवन में ऊंची नीची स्थितियां आती हैं, सब पर आती हैं, और जो सभी स्थितियों में समभाव से रहता है वो उद्वेगित नहीं होता, वो दुखी नहीं होता। कोई भी स्थिति रुकेगी नहीं, चली जाएगी, आकर के चली जाएगी। ठंडी, गर्मी, वर्षा, अनुकूल, प्रतिकूल, सम्मान, अपमान, कुछ नहीं रहेगा। समता भाव से जो जीता है वही सुखी रहता है। मुक्ति का आनंद इसी जीवन में है। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, आदर मिले, निरादर मिले, मुनाफा मिले, घाटा मिले, सब में समता बुद्धि। ये जीवन को जीत लेना है, अपने को जीत लेना है, संसार को जीत लेना है। ज्ञान का मतलब है समता में हमारी स्थित हो जाए, सब समय समता। अनुकूलता पा करके बहुत हर्षित होगे तो प्रतिकूलता में दुखी होना पड़ेगा।
लाभ में बहुत पुलकित होगे तो हानि में रोओगे। और ये दुनिया ऐसी है, बदलने वाली। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं वो ख्याल करें, जब उनको पुत्र पैदा हुआ होगा तो कितना हर्ष हुआ होगा, लेकिन आज उनको पुत्र के लिए उतना हर्ष नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं पुत्र तो अपने मन का हो गया, अपनी बीवी का गुलाम हो गया। ज्यादातर बूढ़े यही कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। दूसरे के दिल में बैठ करके तब उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। आपका लड़का नन्हा सा था, खेलता खाता था, मासूम, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, रंग चढ़ा उस पर दुनिया का, तो इच्छाएं बदली, विवाह हो गया, पत्नी आ गई उसकी, तो अपना मन और पत्नी का मन, दोनों का मन उसे निभाना पड़ रहा है। बोझा उसका बढ़ गया, फर्क पड़ेगा। पत्नी भी अपना सुख दुख कहेगी, समझदार नहीं तो बढ़ा चढ़ा के कहेगी, और अगर आप समझदार नहीं है तो आप बढ़ा चढ़ा करके मन में लेंगे तो गड़बड़ होगा। लेकिन कुल मिलाकर के पत्नी का मन और अपना मन, दोनों मन ले करके आपके पुत्र को चलना पड़ता है। तो बचपना का मन कहाँ है? 10 वर्ष का, 15 वर्ष का बच्चा था, उस समय जो मन था, आज आपका बच्चा 35 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, तो वैसे कैसे रहेगा? फर्क पड़ेगा। उसको सहो, अपने पर भी सोचो। आपकी ऐसी अवस्था थी तो आप में भी परिवर्तन आया था। न तो प्रेम स्थिर रहता है और न अनुकूलता स्थिर रहती, सब कुछ बदलती है। प्रेम वहीं स्थिर रहता है जहां निष्काम भाव से होता है। सकाम भाव से प्रेम जो होता है वो बदलता है, स्थिर नहीं रहता है। ये दुनिया ही बदलने वाली है। कितने पुरुष शिकायत करते हैं मुझसे, अपनी पत्नी के सामने करते हैं, शायद देखो इनको समझा दो। मैं लड़कों को डांटता हूं तो ये लड़कों की तरफ हो जाती है, और लड़के और ये दोनों एक साथ मैं अलग हो जाता हूं, मैं बेकार हो जाता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है। ये मुझसे दुश्मनी करती हैं, ये गैंग बना रखी, गुट बना रखी लड़कों का, ये लड़कों के साथ है, मैं अकेला हो गया हूं। तो मैं ऐसे लोगों से कहता तुम भी उसी में मिल जाओ उसी गुट में, बस एक हो जाए। पुरुष अहंकारी, ये अहंकार बैठे बैठे हैं। माताएं विनम्र, बच्चों के लिए प्यार, तो बच्चों का उल्टा पलटा सह करके भी वो प्यार करती है। अरे पुरुष लोग बस डांटने का असली माहिर है। ऐसे भी देख लो, कोई बच्चा है, नन्हा बच्चा है, टट्टी कर दिया, उसी में देह में भी लग गया, तो उसका पिता अगर बहुत करुणा करेगा तो इतना ही करेगा, उसका हाथ पकड़ करके घसीट करके उसके माँ के सामने कर देगा, देव ये तुम्हारा बच्चा है कि किया। लेकिन माता उसको प्यार से उठा लेगी, धोएगी, पोछेगी। तो माता का स्नेह अलग है। तो बच्चे माँ के पास बैठेंगे, बात करेंगे। पढ़े लिखे लड़के कितने हैं, माँ से बात करते, पिता से नहीं करते। तो पिता समझता मैं तो अकेला हो गया, पत्नी भी उसी बच्चे की तरफ मिल गई और सब एक तरफ है, मैं अकेला हूं। तुम भी उसी में मिल जाओ, तुम भी नम्र हो जाओ। सुख के लिए ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, सुख के लिए पवित्र मन की जरूरत है। पवित्र मन नहीं रहता है और धन की बड़ी इच्छा है। अधिक धन बढ़ जाएगा तो समझ लो अपवित्र मन वो धन का दुरुपयोग करके और नरक करेगा।
अधिक धन बढ़ेगा, शराब पियोगे और भी उद्दंडता का काम करोगे। इसलिए अधिक धन बढ़ना कोई सुख का कारण नहीं है, मन का निर्मल होना सुख का कारण है। मन की निर्मलता पर सब ध्यान दो। नर नारी सब मन को निर्मल रखो। जिनके साथ रहो उनसे हिल मिल के रहो, प्रेम से रहो। स्वभाव अलग रहेगा, समझदारी अलग रहेगी, संस्कार अलग रहेंगे, गुण कर्म अलग रहेंगे, उनको सहना पड़ेगा। किसी का स्वभाव होता है गुस्सा, किसी का स्वभाव होता है मीठा, कोई बड़बड़ी, कोई शांत। सबको सहना है और सबको सह के निभाना है, तब शांति पाओगे। जीते जीते मुक्ति का उपदेश संत करते हैं। सदगुरु ने यही कहा, जियत न तरो मुए का तरी हो, जियते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा, मरने क्या तरेगा। और जीते तरना यही है, जो परिस्थिति आए उससे अपने मन को ऊपर रखना, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना। प्राणी पदार्थ परिस्थिति में विचलित न होना, चंचल न होना, क्षुब्ध न होना, पीड़ित न होना, ये विजय है और यही मोक्ष है। और ऐसा करते करते जो आगे बढ़ेगा तो अंतिम मोक्ष को भी वो समझेगा। कक्षा 1 का लड़का 16वीं कक्षा के विषय को कैसे समझ सकता है। धर्म में भी उतना प्रेम नहीं, समझ नहीं, और मोक्ष की बात की आलोचना की जाए, कोई समझदारी नहीं। करते करते किसी दिशा में ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा था, मेरे ड्राइवर ने कहा कि साहब रास्ता बड़ा खराब है। मैंने कहा पूरी दुनिया ही खराब है, लेकिन उसी खराब दुनिया में रहना है संतोष से, प्रेम से। तो हंसने लगा। ये दुनिया क्या है, ऊबड़ खाबड़, ठंडी गर्मी, वर्षा, हल्ला गुल्ला, कीचड़ पानी, राग द्वेष, कलह कल्पना, सारा संसार उत्पात का घर। लेकिन इसी में अपने मन को शीतल करके रहो तो हर समय एसी भवन में हो, एयर कंडीशनर मानो लगा, हर समय शीतल है। आबो हवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा वो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर की आबोहवा ठंडी नहीं है, कलेजा ठंडा हो वो कश्मीर है। कश्मीर की आबोहवा ठंडी है, ठीक है, शरीर को शीतल करेगी, मन को शीतल नहीं करेगी। मन को शीतल करेगी जब मन संतुलित होगा, सहनशील होगा, गमखोर होगा, क्षमाशील होगा। इन बातों पर ध्यान दें। जीवन मुक्ति का आनंद सब लोग लो, जीते जीते मुक्त। इस पर और विस्तार से विचार फिर समय से होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।